नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्मयादि बोधक अव्यय तथा इनके भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और लगभग सभी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। तो विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जिन शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा या भय जैसे मन के तीव्र भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात इसमें मन की भाव या फीलिंग्स को शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, जैसे अरे, वाह, धन्य, शाबाश, हे राम, उफ, अजी, ओ, अरे, बाप रे आदि। अगर इसकी मुख्य पहचान देखें तो इसमें इन शब्दों के साथ हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आप देखिए कोष्टक में दिया गया है चिन्ह। यह प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और इनका व्याकरणिक संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेदों को देखें तो इसके मुख्यतः 10 भेद हैं। हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, घृणा बोधक, स्वीकार बोधक, क्रोध बोधक, चेतावनी बोधक, संबोधन बोधक, भय बोधक तथा आशीर्वाद बोधक। तो चलिए इनके भेदों को आगे विस्तार से जानते हैं। पहला भेद हर्ष बोधक, अर्थात इसमें मन की खुशी या प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे आहा, वाह, वाह वाह, धन्य, शाबाश, ओहो आदि। अगर इसकी वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो आहा, कितना प्यारा नज़ारा है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, धन्य, जो आपने उसकी मदद की, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ओहो, यह तो कमाल का स्वाद है। अर्थात इन वाक्यों में आहा, वाह, धन्य, शाबाश, ओहो आदि शब्दों से मन की खुशी या प्रसन्नता को प्रकट किया जा रहा है। दूसरा भेद शोक बोधक, अर्थात इसमें दुख, पीड़ा, शोक आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे हाय, आह, उफ, हे राम, त्राही त्राही। यहाँ कुछ वाक्य के साथ उदाहरण दिया गया है, जैसे हाय, अब मैं क्या करूँ, आह, बेचारा दुर्घटना में बहुत चोटिल हो गया, उफ, कितनी भीषण गर्मी है, हे राम, वो तो बर्बाद हो गया, त्राही त्राही, चारों ओर बाढ़ से जलमग्न हो गया है। अर्थात इन वाक्यों में हाय, आह, उफ, हे राम, त्राही त्राही आदि शब्दों से दुख या शोक को प्रकट किया जा रहा है। तीसरा भेद आश्चर्य बोधक, अर्थात इसमें किसी बात या दृश्य को देखकर मन में अचंभे का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे क्या, ओहो, सच, हैं, अरे, वाह आदि। अगर वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो क्या, वो अभी तक आया नहीं, ओहो, आपको कैसे चोट लग गया, सच, आज आप आ रहे हैं, ये किसने किया, वाह, ये कैसे हो गया। अर्थात इन वाक्यों में क्या, ओह, सच, हैं, वाह आदि शब्दों से मन में अचंभे का भाव प्रकट किया जा रहा है। चौथा भेद घृणा बोधक या तिरस्कार बोधक, अर्थात इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा या नफरत प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे छी, छी छी, धत, थू थू, चुपचाप, हट, धिक्कार आदि। इसमें वाक्यों के साथ उदाहरण देखें तो छी, उसने कितना घिनौना काम किया है, धत, तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया है, थू थू, तुम्हारा घर तो गंदगी से भरा पड़ा है, चुप, तुमसे तो बात ही नहीं करनी है, धिक्कार, तुमने अपने दोस्त को धोखा दे दिया। अर्थात इन वाक्यों में छी, धत, थू थू, चुप, धिक्कार आदि शब्दों से घृणा या नफरत प्रकट किया जा रहा है। पांचवा भेद स्वीकार बोधक, अर्थात इसमें किसी बात की स्वीकृति देने या सहमत प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे हाँ, जी हाँ, ठीक, अच्छा, बेशक आदि। अगर इसमें वाक्यों के साथ उदाहरण देखें तो हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा, जी हाँ, आपने सही कहा था, ठीक, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ, बेशक, तुम्हारे सिवा ये काम कोई और नहीं कर पाता। अर्थात इन वाक्यों में हाँ, जी हाँ, ठीक, अच्छा, बेशक आदि शब्दों से स्वीकृति या सहमति प्रकट किया जा रहा है। छठा भेद क्रोध बोधक, अर्थात इसमें किसी के प्रति क्रोध या गुस्से का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे अरे, अबे, खबरदार, चुप, हट, क्या आदि। अगर वाक्यों के साथ उदाहरण देखें तो अरे, तुम यहाँ आया किसे पूछकर, अबे, यहाँ से जल्दी भागो वरना पीटोगे, खबरदार, आज के बाद ऐसा किया तो, हट, आज के बाद मुझसे बात मत करना, क्या, तू मुझे समझाएगा कि क्या करना है। अर्थात इन वाक्यों में अरे, अबे, खबरदार, हट, क्या आदि शब्दों के साथ क्रोध या गुस्से का भाव प्रकट किया जा रहा है। सातवां भेद चेतावनी बोधक, अर्थात इसमें किसी को चेतावनी या खबरदार करने के लिए किया जाता है, जैसे खबरदार, सावधान, होशियार, हटो आदि। अगर वाक्यों के साथ उदाहरण देखें तो खबरदार, अगर घर से बाहर कदम रखा तो, सावधान, आगे गहरा खाई है, होशियार, आजकल का ज़माना खराब है, होशियार, रात में सजग रहना, आजकल चोर घूम रहे हैं, हटो, पीछे हटो, गाड़ी आ रही है। इन वाक्यों में खबरदार, सावधान, होशियार, हटो आदि शब्दों से चेतावनी या खबरदार का भाव प्रकट किया जा रहा है।
8वां भेद संबोधन बोधक, यानी कि इसमें किसी को पुकारने या अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जैसे हे, अजी, ओ, अरे, रे आदि। अगर वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो है जरा इधर आना, तो अजी सुनते हो जरा यहाँ आना। ओ आप कहाँ से आ रहे हैं। अरे उधर मत जाओ आगे खतरा है। रे थोड़ा इधर भी ध्यान देना। अर्थात इन वाक्यों में हे, अजी, ओ, अरे, रे आदि शब्दों से किसी को पुकारने या अपनी ओर आकर्षित करने का भाव प्रकट हो रहा है। 9वां भेद भय बोधक, अर्थात इसमें डर या भय की स्थिति में अचानक निकलने वाला शब्द होते हैं, जैसे बाप रे, माँ, हाय, अरे बाप रे आदि। अगर वाक्यों के साथ उदाहरण देखें तो बाप रे इतना बड़ा सांप, बाप रे कितना भयंकर अंधेरा है, माँ मैं तो डर ही गई, हाय तुम्हारा तो उंगली कट गया, अरे बाप रे यहाँ तो बहुत खतरा है। अर्थात इन वाक्यों में बाप रे, माँ, हाय, अरे बाप रे आदि शब्दों से डर या भय को प्रकट किया जा रहा है। 10वां और आखिरी भेद आशीर्वाद बोधक, अर्थात इसमें किसी को आशीर्वाद या दुआ देने के लिए किया जाता है, जैसे जीते रहो, खुश रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी भव आदि। अगर वाक्यों के साथ उदाहरण देखें तो जीते रहो, तुम खूब तरक्की करो, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, जय हो, आपकी हमेशा जीत हो, प्रसन्न रहो, सदा हंसते खेलते रहो, चिरंजीवी रहो, 100 साल जियो। अर्थात इन वाक्यों में जीते रहो, सदा सुखी रहो, जय हो, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि शब्दों से आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। विस्मयादि बोधक अव्यय की विशेषताओं को देखें तो ये तीव्र भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे हर्ष, खुशी, भय आदि का भाव प्रकट किया जाता है। ये हमेशा अपने मूल रूप में रहते हैं, अर्थात ये अभिकारी शब्द है, इन पर लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्यों में स्वतंत्र होते हैं, ये व्याकरणिक दृष्टि से किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता। लिखते समय इन शब्दों के तुरंत बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अक्सर वाक्यों में शुरू में रखा जाता ताकि वाक्य पूरा भाव प्रकट हो। यह एक शब्द या वाक्यांश दोनों के रूप में हो सकते हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो जैसे खबरदार, सावधान, होशियार आदि, और एक वाक्यांश में कहा जाए तो जीते रहो, खुश रहो, दीर्घायु हो आदि। तो ये था विस्मयादि बोधक अव्यय तथा इनके भेद। आगे आपके लिए 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, खबरदार तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तो इस वाक्य में अव्यय का प्रकार बताइए। दूसरा प्रश्न, हाय अब मेरा क्या होगा, वाक्य में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, शोक या हर्ष। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।